जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री पृथ्वीराज जी। आप परम भागवत हुए। भक्ति का हृदय में अद्भुत प्रवाह था। कवि थे, विद्यावसनी थे, धर्मनिष्ठ थे और अत्यंत शूरवीर थे। आपके पिता का नाम राव कल्याणमल जी था और मैया सोनगिरी जी। और इनके बड़े भाई बीकानेर नरेश थे महाराज राय सिंह जी। आपका जन्म विक्रमी संवत 1606 में हुआ था। लेकिन इतने राज के वैभव में पल बढ़कर भी मानो इनके हृदय में सरस्वती जी का निवास था। अद्भुत गुणों से संपन्न थे आप। क्षत्रिय थे, राजवंश के थे, तो अस्त्र शस्त्र संचालन कला में प्रवीण थे, साहसी थे, वीर शिरोमणि थे। जैसलमेर के महाराज हर राज की पुत्री लालंदे के साथ आपका विवाह हुआ। अब उस समय मुगलों के सब अधीन हुआ करते थे और जो राजा मुगलों के अधीन होते थे उन्हें बादशाह के ही लश्कर में रहना पड़ता था। अब राय सिंह जी जो इनके बड़े भाई थे, वे बादशाह के सेनापति थे, तो उनकी आज्ञा और दबाव के कारण पृथ्वीराज जी को भी बादशाह का, अकबर का दरबारी बनना पड़ा। जबकि ये उनके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध था। बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम अकबर के दरबारी बने, लेकिन बड़े भाई ने आज्ञा दे दी तो जाना पड़ा। लेकिन वहां रहकर भी आपने हिंदुत्व की रक्षा की, सती नारियों की स्वतंत्रता की भावना की रक्षा की। महाराणा प्रताप जी के भारी प्रशंसक हुए आप, प्रेरक हुए आप। लेकिन राय सिंह जी ने इन्हें भी बादशाह के दरबार में जाने की आज्ञा दे दी थी। विवाह हो गया था, लेकिन दोनों को, दंपति को वियोग असहनीय था, क्योंकि अब उनकी पत्नी तो बीकानेर में और पृथ्वीराज जी को जाना पड़ा बादशाह के दरबार में। बड़ा दुख हुआ। तो पृथ्वीराज जी वचन देकर आई कि 6 महीने में मैं आ जाऊंगा। लेकिन इनकी वीरता, चतुराई, काव्य कौशल ये सब देख के बादशाह ने इन्हें बीकानेर वापस जाने ही नहीं दिया। बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन वे तो इनसे इतने प्रसन्न कि उनका मन ही ना करे कि पृथ्वीराज जी वापस जाए। बहुत मुश्किल से आज्ञा लेकर आए, लेकिन 6 महीने बोला था, 1 दिन ऊपर हो गया। 6 महीने से 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया और इसी विरह के वश खान पीन का त्याग कर दिया इनकी पत्नी ने। और पति के चिंतन करती करती, उन्हीं का ध्यान लगाती हुई लालंदे ने प्राणों का त्याग कर दिया। और तब तक इनके आने की तो कोई सूचना नहीं थी, तो घर वालों ने, सबने इनका अंत्येष्टि क्रिया आदि भी कर दी। शमशान में चिता जल रही थी जब पृथ्वीराज जी वहां पहुंच गए। अब तो जब अपनी पत्नी की चिता जलती हुई देखी तो भारी दुख हुआ। सहसा इनके मुख से निकला, कंथा उभा कामणी साई, तू मत मार, रावण सीता ले गयो, वे दिन आज संभार। अर्थात हे भगवान, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी प्रिया को, मेरी पत्नी को मरने मत दो। रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया था। उन दिनों को याद कीजिए आप, आपको कितना दुख हुआ था अपनी पत्नी के विरह में। वैसा ही दुख मुझे हो रहा है, तो कृपा कर मेरी पत्नी को जीवित कर दो। फिर पुनः कहा, तो रांधियो नहीं खावहु, रे बास दे निसट, मो देखत तू बालिया लाला हंद हट। हे अग्नि, अब तुझसे पकाया हुआ भोजन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे देखते देखते तूने मेरी लालंदे का शरीर भस्म कर दिया। इस प्रकार बहुत छंद गाते रहते, पागलों के सरीखे हो गए वे। सुध बुध भूल बैठे, खाना पीना सब छोड़ दिया, विरह में व्यथित रहने लगे। बहुत दुखी होते, कभी इधर जाते कभी उधर, दिन रात रोते रहते, अपनी पत्नी का ध्यान करते रहते, बिल्कुल बावरे से हो गए। अब मंत्रियों ने विचारा कि अगर इसी तरह ये व्याकुल रहे, विरह में रोते रहे, तो इनके तो प्राण संभालना भारी हो जाएगा। तो इसीलिए मंत्रियों ने हर राज की दूसरी पुत्री चांपदेव से इनका विवाह कर दिया, क्योंकि रूप गुण चातुर्य काव्य कला में अपनी बड़ी बहन लालंदे के समान ही थी वे। तो मंत्रियों ने यही विचार किया कि चांपदेव को पृथ्वीराज जी के सामने ले जाएंगे और कह देंगे
कि चिता भस्म से पुनर्जीवित हो गई ये। उनके जैसे ही तो है, इतने भावाविष्ट है वे समझ नहीं पाएंगे कि ये चांपदे हैं कि लालंदे हैं। और आयोजन ये सफल भी हुआ। जब चांपदे जी को उनके सामने ले जाया गया तो पृथ्वीराज जी ने यही समझा कि लालंदे पुनः आ गई है। आनंद का ठिकाना नहीं रहा उनका, तो सारा उन्माद जितना विरह था सब उतर गया। लेकिन जब शांत हुए, विरह से व्याकुल थे, जब उस हृदय को शांति मिली, तब तो सब रहस्य समझ में आ गया उन्हें। मुख से निकल पड़ा, आई है चांपा अठे वा लालम अब नाही, कि ये चंपा आई है, वो लालंदे नहीं है अब। लेकिन अब कुछ भी हो, पाणी ग्रहण हुआ, विधिवत विवाह करवाया गया और तब उनसे भी इनकी प्रीति हो गई। अब उनमें एक कौशल और था। पृथ्वीराज जी के जैसे ही वो बहुत सुंदर छंदों की रचना, कविता बनाना जानती थी, जिससे पृथ्वीराज जी बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। नॉर्मल बातचीत भी वे कविताओं के स्वरूप में करते थे, तो पृथ्वीराज जी बहुत प्रसन्न रहने लगे थे। कई सारी वार्ताएं भी उनकी भक्तमाल में वर्णित हैं। एक समय के बाद पृथ्वीराज जी राजा के दरबार में बैठे थे, बादशाह के दरबार में, और इनका मन बहुत चंचल था, विचलित हो रहा था। तभी इनका चंचल चित देखकर बादशाह ने कहा, मन उत्थारो तन रखिण, कहो न कवन विचार, मन गुणवंती मोहियो तन रूधो दरबार। अर्थात पृथ्वीराज जी, क्या विचार है आपका? आपका मन तो उत्तर में है तथा शरीर दक्षिण में है। ऐसा लगता है आपका मन आपकी गुणवती पत्नी ने मोहित कर रखा है। आपका मन आपकी पत्नी में ही आसक्त हो रहा है, लेकिन शरीर यहाँ दरबार में रुका हुआ है। अब ये सब सुनकर, सबके सामने ऐसे बोल दिया, ये सब सुनकर पृथ्वीराज जी ने तत्काल उत्तर दिया, के सेवई पग नाथना, के सेवई तटगंध, पितु सेवई चंपा कली, सदल स्वरूप सुगंध। उन्होंने कहा, बादशाह, मेरा मन तो अपने स्वामी श्री कृष्ण जी के चरणों का सेवन करता है, अथवा उनके समीप विराजित तुलसी जी की गंध से आकर्षित होता है। संसार में आता है तो अपनी रानी के तब रूप और गुण का विचार करता है। तो इस प्रकार बहुत सारे संवाद इनके प्रचलित हैं। हमेशा छंदों में बातें करते थे, खूब आनंद रहता था। बादशाह भी बहुत प्रसन्न रहते थे इनसे। राज्य के वैभव विलास में रवे रहने के कुछ दिनों बाद ठाकुर जी ने जाने इनके मन में क्या प्रेरणा दी, कौन सा ऐसा झटका दिया कि जीवन में एक नया मोड़ आ गया। इन्हें अचानक अनुभव होने लगा कि संसार तो अनित्य है। संसार में फंसकर हम अपना ये जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं। बहुत पश्चाताप होने लगा इनके हृदय में कि हम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जीवन तो ठाकुर जी के लिए मिला है। और अब दिन रात यही विचार रहता कि मैंने गोपाल जी के श्रेष्ठ गुणों को तो गाया नहीं कभी, केवल बादशाह के गुण गाता रहा। मैंने अपना सब समय, अपनी वाणी व्यर्थ कर दी। ऐसा किया है मानो अनमोल रत्नों को, मोतियों की माला को मैंने किसी मुर्दे को पहना दिया हो या किसी गधे को पहना दिया हो। भारी भूल हो गई मुझसे। मैंने इतनी अनमोल अपनी प्रतिभा, अपनी वाणी को एक बादशाह पे व्यर्थ कर दिया। भविष्य में ऐसी भूल नहीं करेंगे। ये संसार सागर को पार करने वाले केवल ईश्वर हैं। अब हम उन्हीं का आसरा लेंगे जिन्होंने बिना किसी साधन के पत्थर को भी जल पे तैरा दिया। हमसे साधन नहीं होगा, हम स्वयं जल पे नहीं तैर सकते। नौका चाहिए, लेकिन हमारे राम जी, हमारे ठाकुर जी, वे तो पत्थर को बिना नौका के भी जल पे तैरा दे। तो उनका क्यों नहीं गुणगान करते हम? क्यों ये बादशाह में फंसे हुए हैं? क्यों इनका गुणगान करते हैं? तब तो धीरे धीरे हृदय में वैराग्य बढ़ने लगा। और इन्हीं सबके विचारों के बीच एक बार कुएं के पास गए, और जहां देखते वे कि कूप का जो कुएं का चक्र है वो कैसे घूमता है। मटका नीचे जाता है, भरकर आता है, फिर खाली किया जाता है, फिर नीचे जाता है, भरकर आता है, फिर खाली किया जाता है। अब यही सब देख के इनके मन में विचार चलने लगा कि हम संपन्न होते हैं, फिर विपन्न भी हो जाते हैं, फिर संपन्न हो जाते हैं। तो ये तो चक्र है संसार का, चलता रहेगा। कभी हम भरेंगे भी तो हम खाली भी होंगे। कभी बसना उजड़ना, ये सब सांसारिक चक्र है। अगर हम इसी में मन लगाए रखेंगे तो यही चक्र चलता रहेगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी इससे। अब यही सब सोचते विचारते मन में ख्याल आया कि अब सत्संग करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, ठाकुर जी की शरणागति लेनी चाहिए। अब विद्वान तो थे, शास्त्रों का बोध था उन्हें, सत्संग भी कभी कभी मिलता था।
तो अब हृदय में बहुत पश्चाताप होने लगा कि हमने बहुत समय गवा दिया। और अब पृथ्वीराज जी ने निश्चय कर लिया कि तीर्थों का दर्शन करेंगे। अब पृथ्वीराज जी तीर्थों के दर्शन हेतु आए ब्रिज में। मथुरापुरी में स्नान आदि किया, दान दिया और आपने चतुर्वेदी ब्राह्मणों से पूछा कि इस समय दर्शन, सत्संग, इन सब का लाभ उठाने के लिए कौन से ऐसे परम संत है, कौन ऐसे महापुरुष है जो हमारी हृदय की जिज्ञासा को शांत कर सके। तब तो उन्होंने बताया कि इस समय ब्रिज में एक से बढ़कर एक महिमा वाले भजनानंदी सिद्ध रसिक संत विराजित हैं। आप जाइए, उनसे सत्संग लाभ लीजिए। उनमें से गोकुल के श्री विठल नाथ जी प्रसिद्ध हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा गुणी ज्ञानी उनकी वंदना करते हैं। तो अब सबसे पहले आप जाइए और विठल नाथ जी के दर्शन कीजिए। अब जब इतनी बढ़ाई सुनी तो राजा तत्काल गोकुल आए और विठल नाथ जी के दर्शन किए। दर्शनों से तो अति प्रभावित हो गए। निवेदन किया चरणों में और ब्रह्म संबंध ग्रहण किया, अर्थात उनके शिष्य बन गए। गोसाई जी ने भी इन पे बहुत कृपा की। बाल कृष्ण की उपासना के रहस्य बताए, मानसी सेवा की विधि बताई, आशीर्वाद दिया कि तुम्हें अब काल नहीं व्यापेगा, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया इन्हें। और आपके हृदय में भी ठाकुर जी की छवि और अपने गुरुदेव की छवि बस गई और मन से संसार दूर हो गया। चाहते तो नहीं थे पुनः लौटना, लेकिन गुरुदेव ने आज्ञा दी कि पुनः तो लौटना पड़ेगा। वहीं रह के मानसी सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, भजन करो। अब तो जब ये लौट कर आए तो रानी ने आकर इनका स्वागत किया, लेकिन हृदय में ठाकुर जी की छवि ऐसी बसी हुई, वैराग्य इतना बड़ा हुआ था कि अपनी पत्नी रानी चंपादे को ही नहीं पहचान पाए। दासियों से पूछने लगे ये कौन है। तब उन्होंने परिचय दिया तो कुछ याद आया। और पृथ्वीराज जी की ये दशा देखकर, इतनी प्रेम स्थिति देखकर, भाव स्थिति देखकर रानी भी उनके भावानुकूल हो गई। वे भी बाल कृष्ण भक्त की उपासना करने लगी, अपने पति का सहयोग देने लगी। संपूर्ण परिकर आपका वैष्णव हो गया। एक समय के बाद पृथ्वीराज जी परदेश गए हुए थे और तब बीकानेर के ऊपर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। और तब ये तो थे नहीं तो स्वयं ठाकुर जी ने शत्रुओं से युद्ध लड़ा। 3 दिन तक मंदिर के किवाड़ भीतर से बंद रहे, किसी के खोलने से भी नहीं खुले। और परदेश में बैठे बैठे पृथ्वीराज जी को ये सब बातें ज्ञात हो गई। पत्र लिखा दीवान को और तब सब बहुत हैरान कि क्या अद्भुत मानसी सेवा है कि वहीं बैठे बैठे उन्हें सब ज्ञात हो गया यहाँ का। ऐसे ही एक और बार आप कहीं बाहर गए हुए थे और वहाँ पे मानसी सेवा कर रहे थे। बिना मानसी सेवा के या ठाकुर सेवा के कुछ भोजन आदि नहीं पाते थे। परंतु एक बार इन्हें मानसी सेवा में ठाकुर जी के दर्शन हुए ही नहीं। मानसी सेवा में मंदिर में प्रवेश करते, फिर वहाँ ठाकुर सेवा करते और जब पूरी सेवा संपन्न होती तब भोजन आदि करते। लेकिन आज जाने क्या हो गया, मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर खाली, ठाकुर जी के दर्शन ही ना हो। बड़े व्याकुल हुए कि ठाकुर जी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। ऐसा कभी हरिराम व्यास जी के साथ भी हुआ था कि मानसी सेवा में ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन तब तो उनसे भागवत अपराध बना था जिसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति ही नहीं थी, अपराध नहीं बना था, क्योंकि मानसी सेवा में मंदिर में तो प्रवेश कर पा रहे थे लेकिन ठाकुर दर्शन नहीं हो रहे थे, सेवा नहीं हो रही थी। तो बड़े व्याकुल कि क्या हो गया, मंदिर में जा पा रहे लेकिन ठाकुर जी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन हुआ, तब जाके तीसरे दिन ठाकुर जी के दर्शन हुए, तब कुछ उन्होंने भोजन आदि पाया। पत्र भेजा गया राज्य में कि क्या हो गया, ठाकुर जी के दर्शन क्यों नहीं हो पा रहे थे, हमें मंदिर में क्या हुआ ऐसा। तब वहां से उत्तर आया जिसे पढ़कर ही बहुत प्रसन्न हुए। पत्र में लिखा था कि मंदिर में सफाई पुताई आदि मरम्मत का कार्य चल रहा था, कारीगर लगे हुए थे, इसलिए भगवान 3 दिन तक दूसरी जगह पे विराजित थे। लेकिन उन्हें ठाकुर जी मंदिर में नहीं थे, इससे दर्शन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन प्रश्न हो सकता है जहाँ ठाकुर जी विराजित थे वहाँ के दर्शन हो जाते। तो नाभा जी ने कहा कि ध्यान तो मंदिर का था ना, इसलिए मंदिर का वो ठाकुर सेवा देख पाते थे। मजदूर क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि मंदिर में तो मजदूर थे, वही देख लेते। तो उसका भी उत्तर यही
कि जहाँ जिसका ध्यान किया जाता है उसी के दर्शन हो पाते हैं मानसी सेवा में। उन्होंने मंदिर का ध्यान किया था और ठाकुर जी का ध्यान किया था। मंदिर में यदि ठाकुर जी विराजित होते तो दर्शन होते। उन्होंने मजदूरों का ध्यान नहीं किया जो वहाँ के दर्शन हो, बाहर का ध्यान नहीं किया जो ठाकुर जी के वहाँ दर्शन हो पाए। जैसे मानस जी में कहा गया ना, तब शंकर देखियो धरि ध्याना, सती चुकीन चरित्र सब जाना। ध्यान करते हैं तो वो दृश्य दिखते हैं, बिना ध्यान किए सब कुछ जान लेना कि ठाकुर जी बाहर विराजित है, वहाँ मजदूर लगे हैं, ये किसी के सामर्थ्य की बात नहीं। वे तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। जैसे राम जी ने जान लिया था बिना ध्यान लगाए, सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। सती जी ने सीता मैया का रूप धारण किया तो राम जी को ध्यान नहीं लगाना पड़ा जानने के लिए कि क्या लीला है ये, उन्हें तो सब पता ही है। शिव जी ने लेकिन ध्यान लगा के देखा कि क्या हो रहा है, सती जी ने क्या वेश धारण कर लिया। तो वही स्थिति, ध्यान लगाए तो एक जगह का ही वो दृश्य देखेगा जिसका ध्यान लगाया जाता है, लेकिन भगवान में ही वो सामर्थ्य जो सब कुछ जान सके। तो जहाँ का ध्यान था वहाँ ठाकुर जी नहीं थे, इसलिए पृथ्वीराज जी को वहाँ ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए। पृथ्वीराज जी बेशक अकबर के दरबार में रहते थे, लेकिन हिंदुत्व की रक्षा हमेशा करते थे। कभी अकबर के आगे शीश नहीं झुकाया उन्होंने, हमेशा हिंदू सेनानियों की बहुत बड़ाई करते थे। महाराणा प्रताप की खूब यशोगान करते थे उनके दरबार में। एक बार इनकी रानी चांपदे ने पत्र लिखा और कहा, महाराणा प्रताप अब कुछ नहीं कर पाएंगे, मुगल बहुत ज्यादा प्रबल हो चुके हैं, सब जगह कब्जा करते जा रहे हैं। तब आपने उत्तर दिया कि उनकी वीरता का परिचय शीघ्र मिलेगा, और मौका पाते ही आपने महाराणा प्रताप को भी पत्र लिखा, जिसके अनुसार भीलों की सेना लेकर राणा प्रताप ने आगरा को लूट लिया। पृथ्वीराज जी परिस्थिति वश अकबर के सहायक थे, परंतु स्वतंत्रता का झंडा फहराने वाले एकमात्र महाराणा प्रताप के बहुत प्रेमी थे। उनके प्रति इनके हृदय में बहुत श्रद्धा सहानुभूति थी। जिस समय महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए वन वन में भटक रहे थे, तभी एक दिन वन बिलाव मतलब एक बिल्ला इनके पुत्र के हाथ से घास की रोटी का भी टुकड़ा छीनकर भाग गया, जिससे इनका पुत्र क्षुधा से भूख से बहुत पीड़ित हुआ, बहुत रोने लगा। अब ये देखकर महाराणा प्रताप जी को बहुत दुख हुआ और बस भावनावश सोचा कि अब हम ये सब छोड़ दें, कितना हम संघर्ष करेंगे। महाराणा प्रताप ने अकबर जी को पत्र लिख दिया संधि के लिए, और पत्र को पाकर अकबर तो बहुत खुश कि महाराणा प्रताप भी हमसे संधि कर लेंगे तो पूरा हिंदुस्तान हमारा हो जाएगा। पृथ्वीराज जी को बुलाकर पत्र दिखाया उन्होंने और व्यंग किया, पढ़ो, अपने हिंदू कुल के सूर्य का पत्र पढ़ो, हमसे संधि करना चाहता है वो। लेकिन ये पत्र पढ़कर पृथ्वीराज जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने प्रकट तो नहीं कहा अकबर से, लेकिन सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी बाद में चुपके से पृथ्वीराज जी ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा, और यदि ये पत्र ना लिखा गया होता तो आज जो गौरव महाराणा प्रताप जी को प्राप्त है वो प्राप्त नहीं हो पाता। तो उस पत्र का भाव ये था कि महाराणा प्रताप जी यदि अकबर को अपने मुंह से बाचा कह दे तो समझ लो कि कश्यप के पुत्र सूर्य भगवान पश्चिम दिशा से उगने लगे हैं। हे एक लिंग के दीवान, मैं मूंछों पर ताव दूं या आत्महत्या कर लूं मैं, इन दोनों में से एक बात मुझे स्पष्ट लिख दो। अब इस पत्र को पढ़कर महाराणा प्रताप का जमा हुआ खून खौल उठा, आत्मबोध हो गया, उनका विचार बदल गया, क्योंकि पत्र में साफ लिखा था कि हमें विश्वास नहीं होता कि महाराणा प्रताप अकबर को बादशाह मान सकता है। ये तो तभी संभव है जब सूर्यदेव पूरब की जगह पश्चिम से उदय हो जाए। आप तो एक लिंग के दीवान हैं, उनके सेवक हैं। अब क्या मैं आपका यशोगान ना करूं, अपनी मूंछों पर ताव देके आपका यशोगान करना छोड़ दूं? इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या ना कर लूं। तो भाव यही था कि आप हार नहीं मान सकते, आप हम सबके गौरव हो, आपकी बदौलत हम अपनी मूंछों पर ताव देते हैं। तो अब ये पढ़ के तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया और पृथ्वीराज जी को उत्तर लिखा। कहा, एक लिंग शिव जी की शपथ, इस शरीर पर जब तक मुख है तब तक प्रभु प्रताप के मुख से अकबर को तुरक ही कहलवाएंगे। सूर्य जहाँ से उदित होता है वहीं से उदित होंगे, पश्चिम से नहीं उदय होना पड़ेगा उन्हें।
हे पृथ्वीराज, जब तक शत्रुओं के सिर पर तलवार का प्रहार करने के लिए प्रताप जीवित है, आप खुशी से अपनी मूंछों पे ताव दीजिए। बराबर वालों की कीर्ति विष जैसी कड़वी लगती है, अतः प्रताप अपने सिर पर सांगों के प्रहार को सहेगा और आप यवनों से विवाद में विजय प्राप्त करें। अब तो पृथ्वीराज जी बहुत प्रसन्न कि अब महाराणा प्रताप हार नहीं मानेंगे, अकबर को बढ़िया मजा चखाएंगे। पृथ्वीराज जी कट्टर सनातन धर्मी गो भक्त थे। अपने समय में यवनों के द्वारा बढ़ती हुई गो हत्या को देखकर आपका दिल दहल उठता था। इसीलिए आपने एक बार एक छप्पे लिखा और गाय के गले में बांध दिया। अब घूमती फिरती गाय शाही महल के नीचे जा पहुंची और वहां जो अदालत की सांकल लटकी थी उससे अपने सींग सहलाने लगी और सांकल के हिलने से भीतर का घंटा बज गया। अब बादशाह ने समझा कोई फरियादी आया है, कोई समस्या आदि होगी इसलिए कोई आया है, तो वे झट बाहर आए। देखा कि गाय के गले में एक छप्पे लटका हुआ है। तुरंत निकाला और उसे पढ़ा और वो छप्पे पढ़ते ही बादशाह के हृदय में करुणा आ गई और उसने तत्काल गो हत्या निश्चित कर दी। आज्ञा पत्र प्रसारित हो गया कि अब से गो हत्या बंद होगी और सर्वत्र गो भक्ति की लहर दौड़ पड़ी। ऐसे अद्भुत होते थे इनके छप्पे जो क्रूर बादशाह के हृदय में भी करुणा का प्राकट्य करते। एक बार की बात, अकबर बादशाह के दरबार में आप बैठे हुए थे। उसी समय बादशाह ने कहा, मैंने सुना है कवि होने के साथ साथ आप बहुत बड़े ज्योतिषी भी हैं, तो बताइए आपकी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी? तत्काल आपने उत्तर दिया, आज से 6 महीने बाद मथुरा जी में श्री यमुना जी के तट पर मैं प्राण त्यागूंगा। क्योंकि भगवत भक्ति इनके हृदय में इतनी उत्पन्न हुई, इतने तन्मय हुए ठाकुर जी में कि प्रतिज्ञा कर ली कि शरीर तो मथुरापुरी में ही मैं छोड़ूंगा। क्योंकि गुरुदेव ने तो इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, तो बस कह दिया इन्होंने कि मथुरापुरी में अपना शरीर छोड़ूंगा 6 महीने बाद। और उस समय वहां पे एक सफेद कौवा भी बैठा होगा, सबको दिखाई पड़ेगा वो। अब ये सुनकर बादशाह के मन में विचार आया कि इनकी ये बात कैसे सत्य हो सकती है, लेकिन अगर सत्य हो गई तो सोचा परीक्षा ली जाए। यही परीक्षा के भाव से पृथ्वीराज जी को काबुल के भयंकर मोर्चे पर भेज दिया। बादशाह ने सोचा कि पहली बात, युद्ध से तो वापस आएंगे नहीं, वहीं मर जाएंगे ये। यदि बच भी गए युद्ध से, मथुरा बहुत दूर है काबुल से। 6 महीने में जितने में युद्ध होगा या जो भी समय बचेगा, उतनी समय में मथुरा नहीं पहुंच पाएंगे इतनी शीघ्रता से, तो इनकी बात झूठी हो जाएगी। लेकिन पृथ्वीराज जी में आत्मबल की कोई कमी नहीं थी, काल के अधीन नहीं थे, क्योंकि गुरुदेव का वरदान प्राप्त था, तो उसी पे निष्ठा थी। पृथ्वीराज जी को अपनी आयु का पता था, तो जब आपने देखा कि हमारी आयु थोड़े ही दिन की बची है, तो एक एक क्षण कल्प समान बीत रहा था। भगवान जी भी तैयार थे इनकी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए। तो जब 2 ही दिन बचे इनके जीवन के, तब इनके इष्ट देव श्री गोपाल जी बालक स्वरूप में आए इनके पास और कहा, आप अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए, 2 दिन की अवधि समीप है। तो अब आपने तुरंत सांडनी पे चढ़कर प्रस्थान किया। 6 कोस की लगभग दूरी थी, पार किया 2 ही दिन में और मथुरा आ गए। उन दिनों सबसे तेज सवारी सांडनी अर्थात ऊंट की ही होती थी। ऊंट के बच्चों को घी पिलाकर ज्येष्ठ और वैशाख की धूप में रेतीले मैदान पे छोड़ दिया जाता था। अब उनमें गर्मी लगती थी तो वे बहुत उस पे दौड़ते थे और इसी क्रिया को महीनों तक करने से सांडिनी का निर्माण होता था। और ठाकुर जी की कृपा से जो सांडनी इनके पास आई थी उनमें तो अपार वेग था। बिना विश्राम किए तुरंत मथुरा आ गए और वहां शरीर त्याग के समय सफेद कौवा भी दिखाई दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देवद्वार द्वारा जय ध्वनि की गई, जो कि मनुष्य ने भी सुनी। दूतों के द्वारा अब जब ये समाचार अकबर तक पहुंचा तो उसके तो नेत्र सजल हो गए। पृथ्वीराज जी की जो जो बातें थी सब एक एक करके उसे याद आने लगी। कई दिन तक ऐसे ही उदास मन से रहे वो। सबसे पृथ्वीराज जी की चर्चा करते, मन को प्रसन्न करने की कोशिश करते। उस समय अकबर के पास एक दोहा भी था जिसे उसे पूर्ण कराना था, जो कोई नहीं कर पा रहा था।
और तब इन्होंने पृथ्वीराज जी को बुलावा भी भेजा था कि आकर दोहा पूर्ण करो, लेकिन पृथ्वीराज जी का तो अंतिम समय था, तो वे मथुरापुरी को नहीं छोड़ना चाहते थे। वहीं से पत्र भेज के दोहे की पूर्ति कर दी थी। लेकिन जब तक ये सब हुआ, अकबर तक वो दोहा पहुंचा, तब तक ये समाचार भी आ गया कि पृथ्वीराज जी का शरीर नहीं रहा, वे तो ठाकुर जी की ओर प्रस्थान कर गए। अब दोहा पूर्ति करने की वो शाबाशी, वो पुरस्कार किसको ही देते। अब तो वो नहीं बचे थे, तो बहुत उदास थे पृथ्वीराज जी को याद कर करके। विक्रमी संवत 1657 में अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था पृथ्वीराज ने और ठाकुर जी की ओर प्रस्थान किया था। उनकी वाणी और उनके चरित्र मनुष्य मात्र के लिए बहुत प्रेरणादायक था। सब और उनके यशोगान हुआ। ऐसे अद्भुत भक्त थे पृथ्वीराज जी, जिनकी प्रशंसा स्वयं अकबर भी करता था। तो आज पृथ्वीराज जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनगिनती दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।